नमस्कार साथियों, रीट मैजिक ट्रिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम विकास की अवस्थाओं में बात करेंगे। नेति विकास का सिद्धांत। नेति विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोहलबर्ग। नेति विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। इन्होंने बालक के विकास का आधार नैतिकता को माना। नैतिकता के अभाव में बालक का विकास संभव नहीं है। कोहलबर्ग ने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग ने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। नंबर 1, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था 4 से लेकर 10 वर्ष तक। उसके बाद में नंबर 2 पे परंपरागत नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष तक। नंबर 3, गैर परंपरागत नैतिक अवस्था 13 वर्ष से ऊपर। देखो, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में बात करते हैं। इन्होंने 4 से 10 वर्ष तक क्यों माना? कोहलबर्ग ने 0 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को नैतिकता में नहीं लिया, क्योंकि शिशुअवस्था में 0 से लेकर 5 वर्ष तक शिशुअवस्था होती है। शिशुअवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। सामान्य रूप से 0 से लेकर 5 वर्ष तक सामाजिकता व नैतिकता का अभाव रहता है। नैतिकता में क्या करता है वाला? देखो, दंड या पुरस्कार पर आधारित नैतिकता। नैतिकता क्या होती है? पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में दंड या पुरस्कार पर आधारित नैतिकता। किसी चीज़ को करने के लिए दंड या पुरस्कार पर आधारित नैतिकता। अगर पुरस्कार मिलेगा तो बालक काम करेगा, अगर दंड मिलेगा तो काम नहीं करेगा। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था को दंड या पुरस्कार पर आधारित नैतिक अवस्था माना। नंबर 2 पे परंपरागत नैतिक अवस्था 10 से लेकर 13 वर्ष तक। इसमें क्या है? देखो, क्या करेगा बालक? जो समाज में चल रही है उसके अनुरूप नैतिकता का पालन करेगा। बड़ों को देखकर अपने आप को नैतिकता में डालेगा। जैसे उसके माता पिता कर रहे हैं, कोई बड़ा भाई कर रहा है, और माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा। सेकंड नंबर, परंपरागत नैतिक अवस्था में बालक की नैतिकता की ये प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद में आता है गैर परंपरागत नैतिक अवस्था। क्या आता है? गैर परंपरागत नैतिक अवस्था। उसका क्या है? 13 वर्ष से ऊपर। 13 वर्ष से ऊपर किशोरावस्था शुरू हो जाती है। 12 से लेकर 18 वर्ष तक का काल है। यहाँ है गैर परंपरागत नैतिक अवस्था। इसमें क्या करेगा बालक? अपनी सोच से नैतिकता का पालन करेगा। जो उसको उचित लगेगा वही करेगा। किशोरावस्था के अंदर आ जाता है। ये है गैर परंपरागत नैतिक अवस्था में क्या करेगा? अपनी जो वो सोचेगा वही करेगा, और जो उसको उचित लगेगा वही करेगा। यहाँ पर वो किसी के कहने पे नहीं करेगा। ये है नैतिक विकास का सिद्धांत। मुख्य रूप से आप इसके नोट्स बना लेना, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। 3 अवस्थाएं बताई इसमें कोहलबर्ग ने। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, गैर परंपरागत नैतिक अवस्था। इनका काल देख लेना क्या क्या है। इनके नोट्स बना लेना अच्छी तरह से, इनको याद कर लेना। नैतिक विकास सिद्धांत, ठीक है। अपने इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसको शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई वीडियो में कोई कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम सुधार कर सकें। धन्यवाद साथियों।